यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जेल में गए थे भाई, गए थे कि नहीं गए थे? तो आज मुसलमान हक की बात करके जेल में जाने से डर रहा है, हक की बात करने से मेरा बिजनेस खत्म होगा ये डरेगा, तो फिर तुम रास्ते पे रोके। मैंने कभी सीएम कोई भी बनता था, मैं बोलता था क्या है इनकी बातें सुनने का, ये उधर कुछ बोलते और उधर कुछ करते। लेकिन अरविंद जी की पूरी मैंने तकरीर, सीएम बने जो उन्होंने तकरीर किया, मैंने लोगों को एसएमएस बना के भेजा हूं, उन्होंने पूरा इस्लामिक तरीके से तकरीर किया। आप देख लो, उन्होंने बोला कि गुरूर घमंड मत करना। ये किसने बताया? सेठ हमारे को बताओ मेरे को। हाँ, क्या तकब्बुर मत आने देना तुम्हारे बीच में। हा? उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी हूं अभी आपकी तरह। ये इस्लाम भी बता रहे सब तुम भाई भाई हो, आम हो, कोई बड़ा नहीं है। उसके बाद में मेरे खुतबतुल विदा जो अल्लाह के नबी ने आखिर खुतबा दिया था कि आज किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, सबको माफ कर दिया जाएगा, अरविंद जी ने वही बोला। मेरे भाई अरविंद जी ने वही बोला। तो कहां से अल्लाह ने डाला उनके दिल में? अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है जब तुम रास्ता छोड़ दोगे मैं दूसरे को खड़ा कर दूंगा। जब तुम छोड़ दोगे रास्ता जो हक की बात करने का, हक में चलने का, लोगों की मदद करने का, गरीबों की मदद करने का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल माल नहीं था, यहूदियों से उधार लेके बैतुल माल चलाया। आज हम एकदम पिछड़े हुए इससे, न दीन जान रहे न दुनिया जान रहे, हम आपस में ईगो, और हमारे में ईगो भरा है जब तो हम खत्म हो गए। ये मुमरा के अंदर आप देख लो कि आदमी आपस में जो है इतना तकब्बुर भरा हुआ है, वो आसमान में देख के बात करता है, आसमान में देख के अल्लाह को भूल गया वो। अरविंद जी को कल मैंने टीवी पे, मैं बॉम्बे से आया हॉस्पिटल से, और मैंने न्यूज लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मुझे अरविंद जी को देखने का बहुत शौक हो रहा है। क्या इनकी स्पीच सुनूं? खुदा की कसम खाता हूं, मैं किसी नेता की नहीं सुनता हूं। उनको कल CNN पे और INV पे 3 साल में अल्लाह ने वो इज्जत दिया कि सच्चाई के रास्ते पे चलोगे मैं लोगों को तुम्हारे सामने झुका दूंगा। सच्चाई के रास्ते पे चलोगे लोगों को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। CNN ने, INV ने कल उनको बेस्ट अवार्ड दिया, बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर। सोच सकते हो आप कि 3 साल में बड़े बड़े नेता बैठे थे वहां पे, बड़े बड़े नेता बैठे थे वहां पे। मैं मेरी घरवाली को बोला देख लो, अल्लाह इज्जत देता है ना, ऐसा देता है। क्यों? आदमी कोई भी हो, आदमी, अल्लाह ने कहीं कुरान में ये नहीं बोला कि मुसलमानों तुम नहीं, जो भी हक का काम करेगा मैं उसकी मदद करूंगा। और ये मदद मैं आपको बता रहा हूं, अरविंद जी खुद कह रहे कि वाई गुरु की मदद है, ये भगवान की मदद है, ये अल्लाह की मदद है करके। ये उन्होंने कहा कि भाई ये उनकी मदद उतरी है। मुसलमानों ने रास्ता छोड़ दिया है, उन्होंने ये काम किया। कल मैं हॉस्पिटल में था, हमारे किसी रिश्तेदार को देखने गया था, वहां कुछ ओलमा सैफी हॉस्पिटल में 15-20 ओलमा आपस में खड़े थे और बात कर रहे थे कि 11 तारीख को जो है एक बड़ी मीटिंग होने को जा रही है, जिसका आज इधर फंक्शन चल रहा है जमात उलमा हिंद वालों ने। मैंने सुना, मैंने वहां रुक गया, बोला मौलाना साहब कहाँ है मीटिंग? तो बोले 11 तारीख को जो है आजाद मैदान में। बोला किस चीज के ऊपर है? बोले इसके ऊपर है। मैं बोला 60 साल से तो गुलामी करते आ रहे हो, हाँ? 60 साल से कांग्रेस की हुकूमत की गुलामी करते आ रहे हो। पहले मौलाना महमूद मदनी साहब को, मौलाना अरशद मदनी साहब को बोलो आप तो पहले एक हो जाओ। आप दोनों लड़ रहे तो आवाम किधर जाएगी? आप अपनी ताकत बता रहे हो, वो अपनी ताकत बता रहे, तो आवाम कहां जाएगी भाई? मैंने कहा ये आपके पास बेहतरीन वक्त था। मैं पूछना चाहता हूं उलमाओं से, मैं पूछना चाहता हूं एक मुसलमानों से, यह बेहतरीन वक्त था क्या नहीं था मुसलमानों के पास, हमारे उलमाओं के पास, कि अरविंद केजरीवाल और अरविंद जी और अन्ना जब भूख हड़ताल कर रहे थे, हम उसमें शामिल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्यों नहीं गए? कल मैंने उनको पूछा क्यों नहीं गए फिर तुम? आज तुम बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, अगर उस वक्त जाते और उनको जाके बोलते ये इस्लाम का तरीका हम हमारे आपके साथ में, आज मसला कुछ और होता। वो मौलाना मेरे पास, उनका नंबर है, उन्होंने नंबर दिया, अभी शाम में मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सारे मौलाना मेरे साथ में आ गए, बोले हम लोग आपके साथ में हैं, इनको लेके हमारे भिवंडी में आओ, 1 लाख मजमे का आपको हम प्रोग्राम करके देंगे करके, हम आपके साथ में हैं, समझे? क्योंकि नूर भाई आपने बिल्कुल सही बात किया। मेरी आदत है मैं कहीं भी हक की बात कर देता हूं, मारना है मार दे, अंदर कराना है अंदर करा दे भाई, चल, समझिए? एक ही जान है वो अल्लाह लेगा, दूसरा कोई नहीं ले सकता इंशाल्लाह।
अरविंद जी ने जो बात किया बॉडीगार्ड के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, अरे मुसलमानों की बातें अल्लाह ताला दिल में भर भर के डाल रहा है, भर भर के डाल रहा है। लो ये बातों करो कि अगर किसी को वो चाहेगा मारना और वो कितने भी बॉडीगार्ड के बीच में रहेगा वो मर जाएगा, और वो चाह रहा है बचाना, कितने भी तुम कोशिश करो मैं नहीं मरने वाला। कहां से आई है दिमाग में बातें भाई, बताइए मुझे कहां से आई? ये सब वहीं से आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये पार्टी को अल्लाह ने, हमारे पास मुसलमान क्या बोलते थे, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कांग्रेस के सिवा, अल्लाह ने दे दिया। जब जुल्म का गड़ा भर जाएगा, हर फिरौन के ऊपर अल्लाह ने मूसा को नाजिल कर दिया। तुम जुल्म करो, तुम कत्लेआम करो, तुम लोगों को लूटो, अपने घर भरो, अपने बच्चों की फिक्र करो, दूसरों के बच्चों की फिक्र मत करो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। हिंदुओं के साथ में भी खेला जा रहा है, हमारे साथ में भी खेला जा रहा है। इनके लीडर क्या कर रहे हैं भाई? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में गश्त करते थे कि नहीं करते थे भाई? हाँ, आप टीवी में देख रहे हो, इनके लीडर भी रातों को गश्त कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं भाई? हाँ, हक के लोग आए, अल्लाह ने इनको दिया है, अल्लाह ने इन लोगों को खड़ा किया है। मैं चाहूंगा जितने यहां लोग खड़े, अपने दिल पे हाथ रख के अल्लाह की कसम खा के बोलना कि हम साथ में है करके, हम साथ में। यहां पैसा नहीं चलने वाला है भाई, यहां कोई चापलूसी नहीं चलने वाली है। अगर कोई ये सोच के ये पार्टी में आएगा मुझे लीडरी मिलेगी, मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा, प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, चेयरमैन बन जाऊंगा, अपने घर जाके सो जा भाई, अपने घर जाके सो जा, वो अच्छा है। जैसा सड़ा गला मुमरा है वो रहने दे, नहीं चाहिए हमको। लेकिन अगर किसी ने सोचा कि मुझे यहां टिकट मिलने वाली है, मेरिट पे मिलेगी, पढ़ा लिखा इंसान आगे आना चाहिए, जाहिल जाते हैं वहां कुछ बोल नहीं सकते। इतने बड़े मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बताना चाहता हूं, डॉक्टर फैजी साहब जो है इज हाईली क्वालिफाइड पर्सन। आज मुमरा में हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं, शमी करके MBA बच्चे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है। बाहर आओ, जब तक बाहर नहीं आओगे तुम गुलामी में लिखे रहोगे, हाथ बांध करके दूसरों के सामने तुमको खड़ा रहना पड़ेगा। सब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इनको डोनेशन आ रहा है बाहर से, एक दिन में 38 लाख रुपए इनको लोगों ने डोनेशन दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा, मेरी घरवाली से बोला कि देख लो पेपर में क्या है करके। अमेरिका के अंदर औरतें, जो इंडियन औरतें हैं, टैक्सी में जाती थी आती थी, बच्चों को लेके कहीं जाने का है। अभी कड़ाके की ठंडी गिरी हुई है उधर, कड़ाके से उन्होंने टैक्सी से जाना बंद कर दिया, वो बस से जा रहे हैं। उन्होंने अपने होटल के खर्चे कटेल कर दिए, कट कर दिए। क्यों कर दिए भाई? वो पैसा जमा करके आम आदमी पार्टी को भेज रहे हैं। वहां के लोगों को मैंने देखा जो एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहे हैं और वो पैसा जो मिल रहा है और आम आदमी को पार्टी को डोनेशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? हम मुसलमानों को कसम खा के बोलता हूं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया जिस मुल्क में रहते हो उसकी वफादारी करो। बोला क्या नहीं बोला मुझे? ये इस्लाम है जो तुमको सिखा रहा है कि जिस मुल्क में रहते हो उसकी वफादारी करो। चाहे हमारे साथ में अगर पाकिस्तान की कल जंग हो जाएगी, हमको लड़ना पड़ेगा उसके साथ में। हमारे मुल्क पे अगर कोई आंख उठा के देखेगा उसके हाथ से बाहर निकाल के फेंक देंगे। चाहे हमारा कोई मुसलमान अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो और अरबास्तान क्यों नहीं होता है, हमारे मुल्क हमारा मुल्क है, समझे? तो मैं चाहता हूं, अल्लाह ताला ने इस पार्टी को खड़ा किया है, हमारे मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है। करप्शन के अंदर आप देख सकते हो, घोटाले करोड़ों रुपए के, 5000 का। एक मिनिस्टर बोलता है तूने कितने का किया? वो बोलता है 200 का। बोले फालतू है, चलो फालतू है। बोले 200 का करता है? अरे 2-5 का घोटाला करने का। बोले क्या है ये, क्या लगा के रखे हैं लोग ने। आज मुमरा के अंदर आप देख रहे हो, ये बिल्डिंगें जो खड़ी है ना, इसके टैक्सेस 3-3 गुना टैक्स है मेरे भाई। कुछ नहीं कर रहा मुसलमान इसके लिए। अरे इलीगल बनी ना, तुमने क्यों बनाने दिया इलीगल बिल्डिंग? अब तुम उसके ऊपर 3 गुना टैक्स मार रहे हो। जो टैक्स 1000 रुपए लेने का है तुम उसको 4-4 रुपए ले रहे हो। कहां का इंसाफी है? फिर तुम चिल्लाते हो इलीगल बिल्डिंग है। क्यों बनाने दिया तुमने इलीगल बिल्डिंग? तुमने पहले लीगल बनाने दिया था। आज इसके अंदर हमारे को जो खर्चे आ रहे हैं हमें मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि करप्शन इस लेवल पे है। मैं कंस्ट्रक्टर हूं, मुझे मालूम है यहां पे जो इलीगल बिल्डिंग बनती है वो भी ओसी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? वो बेचारा पहले ही बिल्डर जो है प्लान पास करने के टाइम पे पैसा देता है।
जब प्लान पास होकर वो प्लिन निकालता है, प्लिन सर्टिफिकेट लेने को जाता है तो पैसा मांगते, पैसा ला, वो पैसा देता है क्योंकि उसके करोड़ों रुपए लगे। अब वो बिल्डिंग जो है पूरी खड़ी करता है एज पर म्युनिसिपल प्लान, पूरा म्युनिसिपल प्लान के हिसाब से। अब वो उसी के ले जाता है तो बोले उसी का पैसा ला। बिल्डर बोलता है कहां से कहां तक पैसा दूं मैं तेरे को, ओसी तो मैंने कुछ 1 फुट बढ़ाया नहीं हो भाई, वही मांग रहा हूं जो मैंने काम किया हो। फिर भी जब तक वो उसको पैसा नहीं देगा वो उसको ओसी नहीं मिलेगी, इसलिए बिल्डर भी छोड़ता है, मरने दो, ओसी मत लेने दो। ये किसकी गलतियां है भाई? हमारी भी गलतियां, प्लस ये बैठे हुए जो है ना ठेकेदार, जो म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में ठेकेदार बैठे हैं, उनकी भी गलतियां हैं। आज ये टोपी जो है ना ये जो आम आदमी पार्टी, फजल भाई जब जाते हैं पहन के, लोग कलवा में थाना में इनके पीछे भाग के आते हैं, भाई एड्रेस दो, किधर है तुम्हारी ऑफिस, हमको मेंबर बनना है। क्यों बन रहे लोग परेशान हो गए हैं करप्शन से, इनकी दादागिरी से, इन्होंने परेशान कर दिया आम आदमी पार्टी को। अब आम आदमी पार्टी जाग गया है, जाग गया भाई, अब सब साथ में है, सब मेंबर बनेंगे इंशाल्लाह। और हम चाहेंगे, अभी नरेश भाई जो यहां बैठे हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जो है आने वाली सभा जो है, जो हम चाहते हैं कि सब मिलके दारूफला के पास करेंगे, गार्डन के पास, सही है? उसके अंदर आपको जो है अंजलि मैडम को बुलाना पड़ेगा और आपको दिल्ली से किसी को बुलाना पड़ेगा। आप देख लो आपका यहां क्या रंग आ जाएगा करके, सही बोलो भाई? सब राजी है इसके लिए इंशाल्लाह, सब ना। देखो हम पक्के मुसलमान हैं, हम वादा करेंगे तो पूरा वादा करेंगे इंशाल्लाह। वो मीटिंग में लेंगे एक हम, ठीक, जो आम आदमी पसंद करेगा वही होगा इंशाल्लाह। यहाँ नेता पेता कोई नहीं है, यहाँ कोई नेता नहीं, देता नहीं, पेता नहीं। तो जी, हम लोग एक काम करेंगे, मेंबरशिप लेंगे, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे जो मुमराह के अंदर हाईली क्वालिफाइड आदमी, जो मुमराह के अंदर ज्यादा जानने वाला आदमी, उसी के हाथ में दौर देने वाले। सही बोल रहा हूं मैं साहब? और मैं समझता हूं मुमराह कौसा के लिए बेहतर आदमी मेरे नजदीक में दीनदार, ईमानदार, पढ़ा लिखा फैजी साहब से ज्यादा कोई नहीं। फैजी साहब जैसे ईमानदार आदमी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी कदर, स्टीम इतनी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं चाहता हूं ऐसे लोग आवे। हमारे पास शकील इंजीनियर साहब है, हमारे पास बच्चे हैं, शमी करके MBA बच्चे, डॉक्टर्स हैं, आइए बाहर और सबकी मदद कीजिए इंशाल्लाह। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।